गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे दिखाते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। फिर उनको ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे कि कैसे उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद उसके रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिकली कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर टू वेरिएबल्स में दिए हुए हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अच्छा, और उनके भी अलग अलग केसेस हम पढ़ने वाले हैं कि अगर जैसे दो दो लाइंस हैं तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। वो सब हम ग्राफ से देखने वाले हैं और प्लस उसको हम एल्जेब्राइक मेथड से भी पढ़ेंगे। वो सब मेथड्स क्या हैं सॉल्व करने के, बेसिकली ग्राफ के अलावा तो सब्सटीट्यूशन मेथड होने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड होने वाले हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होने वाला है। ठीक है, और लास्ट फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब्सटीट्यूशन का ही टाइप है बेसिकली, वो भी रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, रिड्यूस करना, बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहेगा, उसको रिड्यूस करके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पहले पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं सर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये कैसे दिखाते हैं सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है और ध्यान देना ए कॉमा बी शुड नॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में है, ए और बी नॉट इज इक्वल टू जीरो है, दैट इज अगर ए और बी जीरो नहीं होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा कैसे पता चला कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो और कुछ नहीं एक्स और वाई है। तो सर ये ए बी सी क्या है, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट हमारे क्या है, ए बी सी है। ये सारे रियल नंबर को ही बिलोंग करेंगे हमेशा। ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई। अच्छा, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल सर 1 है, दिख रहा है, ए एक्स की पावर 1 है, बी वाई की पावर 1 है। तो इसीलिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की वजह से इसको क्या कहते हैं, लीनियर। इस इक्वेलिटी की वजह से इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन। और ये टू वेरिएबल्स के वजह से इन्हें क्या कहेंगे, टू वेरिएबल्स। तो मिला जुला के इसका नाम क्या पड़ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल क्या हो जाएगा सर इसी का एक जोड़ा लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर कहीं लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। प्रोवाइडेड कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें कंडीशन होनी चाहिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 शुड ऑलवेज बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा सर ये a और b या a1 a2 b1 b2 ये सब जो है इनको जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये a या b जीरो हो जाएगा तो ये एक वेरिएबल का टर्म खत्म हो जाएगा। अगर a जीरो हो गया तो x वाला टर्म खत्म, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो। तो सर ये लीनियर इक्वेशन तो रहा बट सिर्फ वन वेरिएबल रहा, क्योंकि x क्या हो गया, गायब हो गया। जैसे ही y वाला टर्म भी जीरो हो गया तो सर ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, कांस्टेंट टर्म रह जाएगा, वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर टू वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल के जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे दिखाएंगे सर, ऐसे दिखाएंगे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, जहां पे a1 square plus b1 square should not be equal to 0, a2 square plus b2 square should also not be equal to 0
and a1 b1 c1 a2 b2 c2 should always belongs to a real number। क्लियर है क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम दिखाएंगे कैसे। अच्छा सर जरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं हम लोग पहले। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका कोई ग्राफ बता सकता है कैसा ग्राफ बनेगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर इसका ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? अगर दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका हमेशा ग्राफ जो बनेगा, लिख लो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो सर इनका, सर ये भी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और सर इसका भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो सर इन दोनों का अगर मैं कहूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो वो कैसा बनेगा? सर वो कुछ दो ग्राफ बनेंगे। ठीक है, वो कुछ दो ग्राफ बनेंगे। और दो ग्राफ कैसे बनेंगे सर? वो कुछ दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। क्लियर है क्या? वो कुछ दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर मैं ग्राफ बात करूं तो इसका जो ग्राफ होगा बेसिकली टू स्ट्रेट लाइंस होंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, टू स्ट्रेट लाइंस इसके ग्राफ होने वाले हैं क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अच्छा अगर दो स्ट्रेट लाइन होंगे तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? सर या तो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या करें, एक दूसरे को काट दें, या तो क्या हो जाए सर, दो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। या तो क्या हो जाए सर, या तो सर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरा वाला भी लाइन लाई कर जाए। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो तीन ही कंडीशन हमारे हो सकते हैं सर। सपोज करो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। सर यही तीन कंडीशन हमारे बन सकते हैं। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं तो ग्राफ हमारे दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। तो दो स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं, या तो कोइंसिडेंट हो सकते हैं, और कोई भी केस मेरा नहीं बनने वाला है। क्लियर है क्या? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जब भी मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो या तो वो इंटरसेक्टिंग इन नेचर होंगे, या तो वो पैरेलल इन नेचर होंगे, या तो वो कोइंसिडेंट इन नेचर होने वाले हैं। क्लियर है क्या? अगर अब मेरी बात ये बताओ कि अगर दो लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग इन नेचर है, इंटरसेक्टिंग इन नेचर है, चाहे पैरेलल इन नेचर है, चाहे कोइंसिडेंट इन नेचर है, तो क्या इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम बता सकते हैं? सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये तो सोचना पड़ेगा। तो क्लास 9th में देखो लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ना। अगर लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तो ये बताओ कि अगर कोई बोल रहा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? सर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कैसे सर? जरा देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके हमें बताने नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर जैसा कि पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट आने वाला है, तो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अगर अब मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को सर बेसिकली मैं x का वैल्यू पुट करता जाऊंगा, y का वैल्यू निकालता जाऊंगा, चाहे y का वैल्यू पुट करता जाऊंगा, x का वैल्यू निकालता जाऊंगा। अच्छा पुट करके देखते हैं। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा y की वैल्यू ऑटोमेटिक 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 0 या 0 खत्म, 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/3 यानी कि 2। तो पहला तो ये बन जाएगा सर। अच्छा और क्या बन सकता है? और देखो जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू 0 पुट किया गया, ये खत्म, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अच्छा और क्या पुट कर सकता हूँ? कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे ही मैं x की वैल्यू मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 1, सपोज करो x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। y इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा क्या? x की वैल्यू 1 पुट किया तो 2 1 जा 2, 6 -2 हो गया, उधर गया तो -2 यानी कि 4, 3y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है क्या?
तो x की जैसे जैसे जो भी वैल्यूज मैं पुट करते जाऊंगा y की कुछ ना कुछ वैल्यूज देती जाएंगी, जिसके लिए ये इक्वेशन हमेशा क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। अच्छा, अगर सेटिस्फाइड होगा तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये जितने भी पॉइंट्स हैं सर, ये जितने भी पॉइंट हैं इसके ग्राफ पे ही लाई करेंगे। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये किसके सॉल्यूशंस है, ये इसी के सॉल्यूशंस है। अच्छा, अगर इसके सॉल्यूशंस है तो ये सारे पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई करने वाले हैं, कहने का मतलब यही है। बिल्कुल सर। तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तो सर इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा और इसके भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होंगे। बिल्कुल सर। तो सर इन दोनों का अगर मैं सॉल्यूशन का बात करूं तो सर एक ही पॉइंट होगा ऐसा जो कि इन दोनों पे लाई करेगा, ठीक है क्या, हाँ सर एक ही पॉइंट होगा। तो ये जब होगा, अब इसको मैं नीचे वाला मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना। ये जो रिवाइज किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्लास 9 से, तो इससे हमें पता लग गया कि सर अगर सॉल्यूशन निकालना हो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, इसके ग्राफ पे ही लाई करेंगे। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ये इंटरसेक्टिंग वाले का, पहले मैं बात कर रहा हूं इंटरसेक्टिंग वाले का, ठीक है। तो देखो, जैसे ही बात कर रहा हूं इसका, तो ये तो हमारा हो गया सर इंटरसेक्टिंग। पहला केस क्या है, इंटरसेक्टिंग। दूसरा केस क्या है, पैरेलल लाइंस। तीसरा केस क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है क्या? अच्छा, इंटरसेक्टिंग के लिए सर एक एक जो पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, मान लो वो सीडी एक दे रहा है, वो जो a1x प्लस b1y प्लस c1 जो है वो cd रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 जो है वो एक ab रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ को, ठीक है, क्योंकि क्या रहेंगे, हमेशा उनका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, मैंने दिखा दिया सर ऐसे। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह इस ग्राफ के भी क्या होंगे सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे सर, बिल्कुल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, तो बोल रहा है कि इन दोनों के सॉल्यूशन कितने होंगे, इन दोनों के सर ये दोनों एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, तो यही वाला जो पॉइंट होगा यही क्या होगा, इन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। किसका? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यही सॉल्यूशन रहने वाला है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यही एक सॉल्यूशन रहने वाला है, यानी इंटरसेक्टिंग के केस में हमेशा कैसा सॉल्यूशन रहेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। कैसा सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है क्या? उसी तरह अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइंस, सर इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं कहूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो सर इस बार जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा? क्योंकि सर इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं है। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट था तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं कोइंसिडेंट लाइंस का बात करूं तो यहाँ पे जो केस बनने वाला है वो सर ए बी के भी क्या होंगे, काफी सारे सॉल्यूशंस होंगे, सीडी के भी काफी सारे सॉल्यूशंस होंगे, और बहुत सारे सीडी के सॉल्यूशन होंगे जो ए बी के भी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब हमें पूछेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है तो उसके ग्राफ कैसे बनेंगे सर, उसके ग्राफ तो बनेंगे हमारे स्ट्रेट लाइन। तो क्या क्या केसेस बन जाएंगे सर, तो वो स्ट्रेट लाइन या तो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, या तो क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। तो अगर इंटरसेक्टिंग होंगे तो कितना सॉल्यूशन होगा, अगर इंटरसेक्टिंग होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट रहा होगा। अगर पैरेलल होंगे तो कितना सॉल्यूशन होगा, अगर पैरेलल होंगे तो कितना सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी पॉइंट पे काटेंगे ही नहीं। और अगर वो कोइंसिडेंट होंगे तो कितना सॉल्यूशन होगा, अगर कोइंसिडेंट होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने वाले हैं। क्लियर है? चलो, तो यूनिक सॉल्यूशन तो निकाल लेंगे सर, है, नो सॉल्यूशन आएगा तो भी ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग कह देंगे कि वो डिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, उनका जो आंसर आएगा वो बेसिकली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे। चलो देखते हैं, अब जरा कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल देख लेते हैं
वहां से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो चलो देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जरा नोट करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें दिया हुआ दो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू है, और एक और इक्वेशन है जो कि दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है। क्लियर है क्या? y इज इक्वल टू एक्स बाई टू है और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको हमें प्लॉट भी करना है और बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। प्लॉट करके हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर y इज इक्वल टू एक्स बाई टू है तो यानी कि 2y इज इक्वल टू एक्स है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, 2y इज इक्वल टू एक्स है। अच्छा, ये तो दिया ही हुआ है, तो क्या इसको मैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, या फिर यही रहने दो, x इज इक्वल टू 2y ही रहने दो, x इज इक्वल टू 2y ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मेरे पास देखो दो दो आ गए, क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला तो सर ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। ये भी सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये कैसे है सर? अच्छा तो देख लो, क्या इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0? बिल्कुल सर। तो a हमारा 1 आ गया, b हमारा माइनस 2 आ गया, c 0 आ गया, और ये तो रिप्रेजेंटेड है ही है। इसको कैसे कर सकते हैं? 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। हाँ सर, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए, यानी इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा? इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, और अब हम वो देखेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन बनता कैसे है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 2y, तो जैसे ही मैं ध्यान देना, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी क्या? जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अच्छा ठीक है। जैसे ही मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 इंटू 1 2। जैसे ही मैं y की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 3 पुट करूंगा, y की वैल्यू 3 पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। क्लियर है क्या? अच्छा सर, मेरे इतने पॉइंट्स ये आते ही चले जाएंगे, जितना आप निकालें उतने आते चले जाएंगे। तो हम हमेशा जब भी एक ग्राफ प्लॉट करना होगा स्ट्रेट लाइन का, तो हम मिनिमम 3 पॉइंट्स तो निकालेंगे ही निकालेंगे, एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। मिनिमम 3 पॉइंट्स निकालेंगे ही निकालेंगे। चलो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होगा सर? जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू 0 पुट किया, ये 0, तो 4y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आ गई कितनी सर? 5। क्लियर है क्या? क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब आगे बढ़ो, जैसे ही मैं x की वैल्यू अब इसमें 1 पुट करूं या 2 पुट करूं? 2 3 4 पुट कर दो। जैसे ही 4 पुट करूंगा, x की वैल्यू जैसे ही मैं 4 पुट करूंगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 20 माइनस 12 8 8 4y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ो, और मैं क्या इसमें पुट कर सकता हूं? जैसे ही मैं इसमें x की वैल्यू 6 पुट करूंगा, x की वैल्यू 6 पर पुट करूंगा, तो 6 3 18, 20 माइनस 18 2, तो y इज इक्वल टू 2/4, यानी कि y इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि x इज इक्वल टू 0 4 या 6 ही पुट करके y की वैल्यू निकालनी है, जो इच्छा वो वैल्यू पुट करके निकाल दो, ठीक है। मैं ऐसी वैल्यूज इसलिए ले रहा हूं ताकि ये मेरे जो है इंटीजर टाइप आ जाए, जिन्हें प्लॉट करने में आसानी हो। एक फिर भी देखो फ्रैक्शन आ ही गया, ठीक है, जो मैं सोच रहा था कि ना है, लेकिन फ्रैक्शन आ गया, कोई बात नहीं। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। हमारे पॉइंट्स आ गए, अब हम इनको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। चलो यहां देख लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, ये भी पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। क्लियर है? चलो प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू देखो, यहां से शुरू करना है 0, ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। अब हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहले इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, तो सर एक पॉइंट ये आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। x2 पे y की वैल्यू 1 है, x2 पे y की वैल्यू 1 है, तो सर यहां पे कहीं पॉइंट आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा सर, x2 पे y की वैल्यू 1 है। अच्छा,
एक्स 6 पे वाई की वैल्यू 3 है, एक्स 6 पे वाई की वैल्यू 3 है सर, एक्स 6 पे वाई की वैल्यू 3 है। अच्छा 3 पॉइंट्स आ गए, अब तीनों को बस खाली क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है? ये सर हमारा ग्राफ बन गया किसका, इसका, x इज इक्वल टू 2y का। ये वाला जो ग्राफ बना है, ये बना है x इज इक्वल टू 2y का, हमारा सर ग्राफ बन गया। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 5 है। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 5 है। x 0 पे y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू जैसे ही मैं 4 किया, y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 4 किया, y की वैल्यू 2 आ गई, कहीं यहां पे। ठीक है, जैसे ही मैं x की वैल्यू 6 किया, y की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू 1/2, कहीं यहां पे। क्लियर है क्या? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, और इसको आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा हमारा स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। क्लियर है? ये ग्राफ किसका बना, ये ग्राफ जो हमारा बना 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 का हमारा ग्राफ बन गया। तो ये दोनों हमारे ग्राफ बन चुके हैं। क्लियर है क्या? क्या बना लेंगे ग्राफ ऐसे या नहीं बना पाएंगे? यही हमारे दो ग्राफ बनने वाले हैं। एक बनेगा x इज इक्वल टू 2y का, और दूसरा बन रहा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 का। क्लियर है? अच्छा सर, यहां से हमें दिख रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो बन रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग वाला केस है। दिख रहा है क्या? तो इसका हमेशा कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्या? इसके हमेशा कितने सॉल्यूशन होंगे सर, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अच्छा सर, ये सॉल्यूशन हम बता सकते हैं क्या? हाँ एग्जैक्ट, अगर मैं ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया होता तो मैं ये देख लेता कि ये पॉइंट आ कहां है। क्लियर है क्या? ये मैं पॉइंट देख सकता था ग्राफ पेपर से कि ये एक्चुअल में ये ग्राफ पेपर पे कहां पे आ रहा है, तो मैं सॉल्यूशन भी बता सकता था ग्राफ से। ठीक है, तो मैं ग्राफ बना के किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बना के, यानी कि उसका वो फिगर बना के मैं बता सकता हूं कि उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। अगर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो मैं बता सकता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है, या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन क्या है, वो ग्राफ पेपर से ही मैं प्लॉट करके देख लेता और मेरा सॉल्यूशन आ जाता। क्लियर है? अच्छा चलो, तो एक चीज बताओ, यहां पे अगर मैं देखूं तो इक्वेशन मेरा था, एक था x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दूसरा था 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोनों? बिल्कुल सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, इसमें ये बताओ मेरे को, इसमें क्या a1 बाई a2 में बता सकता हूं? सर इसमें जो a1 बाई a2 होगा ना, वो 1/3 होगा। इसमें b1 बाई b2 बता सकता हूं? इसमें b1 बाई b2 जो होगा वो -2/4 होगा। क्लियर है क्या? अच्छा, क्या मैं C1 बाई C2 बता सकता हूं? सर C1 बाई C2 जो होगा ना, C1 बाई C2 वो और कुछ नहीं, 0/-20 होगा। अच्छा बिल्कुल सर, C1 बाई C2 भी बता सकता हूँ। अच्छा ये ध्यान दो, ये तो तब की बात होगी जब मैं इसको A1 B1 C1 लिया, इसको A2 B2 C2 लिया। अगर कोई लड़का कहता है सर मैं इसको A1 ले लूं, इसको B1 ले लूं, इसको C1 ले लूं, तो ये A2 ये B2 ये C2 हो जाता है। तो उस केस में C1 बाई C2 क्या आ जाता, -20/0 आ जाता, जो कि डिफाइंड नहीं होगा। तो इसको मत लो, छोड़ दो। तो क्या मेरा A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का वैल्यू आ गया? बिल्कुल सर आ गया। तो क्या ये हम यहां से मैं कह सकता हूं कि A1 बाई A2 जो है वो नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2 है? बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि A1 बाई A2 जो है वो सर B1 बाई B2 के बराबर नहीं आएगा। 1/3 कभी भी -1/2 के बराबर नहीं आएगा। अब एक लड़का है भूरा हमारे क्लास में, भूरा कह रहा है सर अगर इसको पलट दिए तो, अरे भूरा जब यही रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो पलट के भी देख लोगे तो रेशियो बराबर थोड़ी आ जाएगा। क्लियर है? पलट के भी देखने पे रेशियो बराबर कभी नहीं आएगा। 1/3, ये तुम्हारा क्या रहा था 1/3 आ रहा था, ये तुम्हारा क्या रहा था -1/2 आ रहा था। पलट के देख लो, ये 3 हो गया, ये -2 हो गया, क्या बराबर आ जाएगा? कभी भी बराबर नहीं आएगा पलट के रेशियो। ठीक है, तो हमारा सर अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है तो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, और सॉल्यूशन कैसा देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है क्या? अगर हमारा A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने वाले हैं और प्लस यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे और अब देखेंगे दूसरा केस अपना। अब दूसरा केस देख लिया जाए।
दूसरा केस दूसरा एग्जांपल से देखा जाए, उसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी एग्जांपल दिया होगा एनसीईआरटी का वही एग्जांपल से देखेंगे, और उसमें भी बेसिकली हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसी में कुछ रिलेशन निकालने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 में अगर हम रिलेशन निकालना सीख गए तो हम जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए रहेंगे उनको हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि उनका कैसा नेचर होगा, पैरेलल नेचर होगा या इंटरसेक्टिंग नेचर होगा या कैसा नेचर होगा। और अगर हम वो बता सकते हैं कि कैसा नेचर है तो हम तुरंत बता सकते हैं कि उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होने वाले हैं। मैं उनका सॉल्यूशन तो तुरंत नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मैं तुरंत देख के बता सकता हूं कि हाँ सर एक सॉल्यूशन होगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। क्लियर है क्या? तो चलो देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं क्या है एग्जांपल। इस बार एग्जांपल जो है वो एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल सेकंड दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? बिल्कुल सर हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और इसको करूंगा तो 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अब ये बताओ क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बिल्कुल है सर। तो इनका ग्राफ कैसा बनने वाला है? इनका ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। अगर स्ट्रेट लाइन बनने वाला है तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं तो देखो जैसे ही मैं y की वैल्यू 3 पुट करूंगा, जैसे ही y की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 3 9 9 माइनस 9 0, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। क्लियर है क्या? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 x की वैल्यू कितने पुट किया? 3 पुट किया तो 3 2 6, 9 माइनस 6 3, तो y की वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है क्या? जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये 0 3 3 9। जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा 3 2 6, 9 माइनस 6 3 और 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या और एक पॉइंट ले लूं? अगर एक्यूरेसी चाहिए तो एक और पॉइंट ले लो, अगर ग्राफ में एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो छोड़ दो। ठीक है, अब हमें ग्राफ में एक्यूरेसी तो चाहिए नहीं क्योंकि हम ग्राफ से देख के सॉल्यूशन तो बताएंगे नहीं क्योंकि यहाँ ग्राफ पेपर है नहीं। तो हमें तो बस ये देखना है कि कैसा नेचर है सर और A1 A2 B1 B2 C1 C2 में रिलेशन निकालना है। तो अब हम दो पॉइंट से ही काम चला लेंगे अपना। चलो अब हम इसमें प्लॉट करते हैं। तो जैसे ही मैं कहूंगा इसमें y की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो 6 3 18, ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 रखा, ये 0, तो 6y इज इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू दिख गई क्या? 3 दिख गई। क्लियर है क्या? अब जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 रख दूं, 3 x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दिया, 3 तो 4 3 12, 18 माइनस 12 6, 6y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा सर। क्लियर है क्या? हाँ सर ये भी क्लियर है। तो क्या इसका ग्राफ बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ग्राफ पेपर प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, चलो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, हमारा सारा वैल्यू पॉजिटिव वाला ही है तो नेगेटिव में इस बार प्लॉट ही नहीं करते हैं। चलो देखते हैं, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, कहीं यहाँ आएगा क्या? हाँ सर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, यही आएगा। अच्छा x की वैल्यू 3 पे y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 3 पे y इक्वल टू 1, ये कहीं यहाँ आएगा सर। x की वैल्यू 3 पे y इक्वल टू 1, तो ग्राफ हमारा कहाँ आएगा? ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा सर, कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा क्या? बिल्कुल सर कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा। और ये ग्राफ है किसका? तो ये जो ग्राफ है ये हमारा इसका है। तो ये ग्राफ जो है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 का ग्राफ है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं नीचे वाले का। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू क्या? 3 है। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3 है। अच्छा x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 1 है। सर ये तो यही आ गया सेम, अरे ये तो यही आ गया, एग्जैक्ट यही आ गया, यही लाइन। अरे सर तो ये तो वो वाला केस बन गया, कोइंसिडेंट लाइन है। बिल्कुल सर, तो ये ग्राफ पे मैं देख के कह सकता हूं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस बन रहे हैं। अच्छा अब इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं A1 बाई A2, तो A1 बाई A2 क्या हो जाएगा? 2 बाई 4 यानी कि 1 बाई 2। B1 बाई B2 की अगर बात करूं तो B1 बाई B2 क्या हो जाएगा? 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2। C1 बाई C2 की अगर मैं बात करूं तो क्या देगा? -9 बाई -18, ये भी क्या हो जाएगा? 1 बाई
टू। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c1/c2। किस केस में होगा सर ये केस होगा सर जब को इंसिडेंट लाइन्स हो। जब लाइन्स कैसे हो, को इंसिडेंट लाइन्स हो, तो मेरा कंडीशन आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और अगर को इंसिडेंट लाइन्स हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं। क्लियर है क्या? कोइंसिडेंट लाइंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे होने वाले हैं। क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब हम देखेंगे क्या, हमारे इंटरसेक्टिंग का हो गया सर, को इंसिडेंट का हो गया। अब एक पैरेलल लाइन वाला देख लिया जाए तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, पैरेलल वाले लाइन में भी अगर हमारा कंडीशन आ गया सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 में कुछ, तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी क्या? चलो तो उसका भी हम लोग देख ही लेते हैं बेसिकली। चलो देखते हैं पैरेलल लाइंस के लिए क्या है उसको देख लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल 3 इस बार लिखना है। एग्जाम्पल 3 में क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक दिया हुआ 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर ये दोनों सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हैं, यानी कि इन दोनों का ग्राफ क्या बनने वाला है, दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। क्लियर है क्या? दोनों का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा। अगर प्लॉट करना पड़ेगा तो पहले कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। इसके में जैसे ही मैं देखो, अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और इसको अगर करूं तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो अगर मैं इसका पॉइंट देखूंगा, x की वैल्यू में जैसे ही 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बिल्कुल सर। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूं, x की वैल्यू क्या पुट करूं, 4 पुट करूं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखता हूं, इसमें अगर मैं x की वैल्यू को 6 पुट किया, 6, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट किया, 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है क्या? x की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो 12 12 कट जाएगा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा दो पहले ये पुराना वाला ग्राफ, तो उसके बाद फिर प्लॉट करते हैं। चलो देखो कौन कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, पहले इसको बना लेते हैं और फिर देखते हैं। 6 तक गया, 4 5 6, y की भी वैल्यू गई है, नहीं गई। चलो पहले इसको प्लॉट करते हैं, ऊपर वाले को। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2, ये तो ये पॉइंट आ जाएगा सर 0, 2। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 0, ये कहीं यहाँ आ जाएगा 4, 0। अच्छा ये आ गया तो बस खाली इसको क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बनने वाला है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये जब भी जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, मेरा कर्व बन रहा है। ठीक है, आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा जब रूलर से बनाओगे तो ये किसका इक्वेशन आ गया, ये आ गया x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा आ जाए, दूसरा प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू 6 पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 पे y इज इक्वल टू 0, x 6 पे y 0 है, x 0 पे y 3 है, x 0 पे y 3 है, x 0 पे y 3 है। क्लियर है क्या? x 0 पे y 3 है। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लॉट कर दो। तो जैसे ही इन दोनों को प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसे ग्राफ बनने वाला है। अरे सर ये और कुछ नहीं, ये तो पैरेलल लाइन आ गया, ये तो पैरेलल लाइन आ गया सर, पैरेलल आ गया क्या? बिल्कुल, ये कैसे आ गया, पैरेलल लाइंस आ गए। ये किसका ग्राफ आ गया, ये वाला जो है ऊपर वाला, ये ग्राफ आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का, ये मेरा ग्राफ आ गया। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है।
तो ये कैसे ग्राफ आ गया, पैरेलल ग्राफ आ गया। अब इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे a1/a2 देखूंगा तो वो आ जाएगा 1/2, b1/b2 देखूंगा तो वो आ जाएगा 2/4 जो कि है 1/2, और जैसे ही मैं c1/c2 देखूंगा तो आ जाएगा -4/-12 यानी कि 1/3। तो सर यहाँ से मेरा रिलेशन क्या उठ के चला है, यहाँ से रिलेशन आया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर है? किस केस में सर, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या रहे, स्ट्रेट लाइन रहे, हमारे ग्राफ पैरेलल रहे, पैरेलल लाइंस के लिए। और अगर पैरेलल लाइंस है तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये कहीं कटेगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या? तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 है तो उस केस में हमारे पैरेलल लाइंस होंगे और कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो ये हमारे रहे ग्राफिकल मेथड जिससे हम लोगों ने ये सब चीजें डिड्यूस हम लोगों ने निकाल ली, देख ली कि कहाँ से क्या आ रहा है बेसिकली। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व करेंगे अब ये सब। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया तो सर ये तो हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफ से देख के हम बता सकते हैं। अब एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया गया, जल्दी से लो। हमने सारे रिलेशन डिड्यूस कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है बाय एल्जेब्राइक मेथड से। चलो तो देख रहे हैं एल्जेब्राइक मेथड क्या कहता है और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड हम लोगों का खत्म हो चुका है। ग्राफ पेपर पे आप लोग प्लॉट करके कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़े ही आसान है, इसमें कोई भी टफ नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि ये सब बहुत टफ है तो बहुत ईजी है, बस खाली ध्यान से सुन लो एक बार, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। चलो तो अब एल्जेब्रिकली हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला मेथड क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? चलो तो फिर से एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग और वहीं से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है कुछ, लिख लेते हैं। एग्जांपल 7 है, ठीक है, एग्जांपल 7 है। यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। क्लियर है क्या? ये दो चीजें दी हुई हैं। अब बस खाली हमें क्या करना है, हम पहला मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? चलो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि कोई भी x या y को बेसिकली क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, हटाएंगे कैसे सर, तो या तो इस इक्वेशन को यूज करो या तो इस इक्वेशन को यूज करो। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख दो। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ के x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख दो और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो दूसरे वाले इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ y बच जाएगा, जहां से y की वैल्यू आ जाएगी। फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है क्या? चलो करके देखते हैं। सर यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो यहाँ पे इजीली मैं देख सकता हूँ कि x की वैल्यू मैं तुरंत पा जाऊंगा। तो x की वैल्यू यहां से अगर मैं देखूं तो जाएगा 3 - 2y। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब इसमें से क्या करूंगा, इसमें से मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, क्योंकि इससे निकाला हूं x की वैल्यू, तो इसी में नहीं पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा तब तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मेरे को सेटिस्फाई नहीं करना है। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे ही मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख लिया तो दूसरे वाले इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये दूसरा वाला इक्वेशन क्या कहता है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 7x की जगह पुट कर दो 3 - 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो हो जाएगा 7 3 से कितना हो जाएगा 21 और 7 2 से कितना हो जाएगा -14y और ये कितना हो जाएगा -15y इज इक्वल टू 2। क्लियर है क्या? तो ये कितना हो जाएगा 21 - 2, ये इधर आ गया और ये -15 - 14 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15y प्लस 14y। तो 21 में से 2 जाएगा तो 19 और 15 प्लस 14 कितना हो जाएगा 29y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी क्या 19/29। क्लियर है क्या? ये हमारी y की वैल्यू आ गई सर। अगर ये y की वैल्यू आ गई तो क्या x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? तो इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, जिसमें मर्जी उसमें पुट कर लो। मैं इसमें पुट करूंगा क्योंकि ये आसान दिख रहा है। तो x की वैल्यू अगर निकालना हो तो 3 - 2y करना है।
तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19/29। ठीक है, 19 टू क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 3 माइनस 38/29। एलसीएम ले लो 29 का, तो 29 3 क्या हो जाएगा 9 3 27, 3 2 6, 87। तो हो जाएगा 87 माइनस 38/29। 87 में से क्या कर दो 38 माइनस कर दो, तो हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, तो हो जाएगा 49/29। ये x की वैल्यू आ गई क्या 49/29। क्लियर है क्या 49/29। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई क्या 49/29, y की वैल्यू हमारी आ गई क्या 19/29। तो यही तो पूछा था, और क्या पूछा था, हमसे यही पूछ रहा था कि हमें x और y की वैल्यूज बेसिकली निकालनी है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया, ये वैल्यूज तुरंत निकाल दिया। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर। अब इसी को हम समझते हैं किस मेथड से, अब इसी को हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये तो हो गया सर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए रहेंगे, इसमें से एक इक्वेशन को यूज करके एक वेरिएबल हटाना है, x हटा दो y हटा दो, उस से कोई दिक्कत नहीं है। अगर x को हटाते हो तो y के टर्म्स में आएगा, फिर वही x की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो जिसके वजह से क्या वो सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स में इक्वेशन बच जाएगा, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उस y की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी उठा के पटक दो, तो वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या, बस खाली उठाना है पटकना है, उठाना है पटकना है, और सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे करें, फिर अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, एलिमिनेशन मेथड। सर हमारा इक्वेशन था 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और ये था x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि सर एलिमिनेट करना है। अभी क्या कर रहे थे, सब्सटीट्यूट कर रहे थे, वैल्यू निकाल के पुट कर रहे थे, तो सब्सटीट्यूट कर रहे थे, अब एलिमिनेट करना है। तो सर कोई भी एक वेरिएबल हमें उड़ाना है, कैसे उड़ा सकते हैं, तो सर हमें ये दिख रहा है कि इसमें 7x है, इसमें x है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 7x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और फिर अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो 7x कट जाएगा, सिर्फ y वाला टर्म बच जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ सर एकदम, तो क्लियर है तो फिर कर दो। जैसे ही हमें ये पता लग गया तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 7, तो ये इक्वेशन जो मेरा आएगा वो क्या आ जाएगा 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इसका नाम दे दूंगा फर्स्ट, इसका नाम दे दूंगा सेकंड, इसका नाम दे दूंगा थर्ड। अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दूंगा, क्यों, क्योंकि ये वाला तो यही इक्वेशन है और कुछ तो है नहीं, बिल्कुल। तो अब मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाऊंगा, तो जैसे ही घटाऊंगा 7x माइनस 7x क्या हो जाएगा 0, 14y माइनस ऑफ माइनस 15y इज इक्वल टू 21 माइनस 2, तो 14y माइनस माइनस प्लस, तो 15y, तो 14y प्लस 15y क्या हो जाएगा 29y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 माइनस 2 19। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/29। क्या y की वैल्यू यहाँ पे भी 19/29 आ रही थी, बिल्कुल सर यही तो आ रहा था, तो वही तो यहाँ पे भी आ रहा है। अगर ये आ गया तो अब किसी में भी पुट करो और x की वैल्यू निकाल दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो देख लो x की वैल्यू अगर मेरे को निकालना है, मैं इसी में पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y, तो हो जाएगा 2 प्लस 15 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 19/29, 19/29। क्लियर है क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारी x की वैल्यूज आएगी, इसको पहले वो कर दो 2, 29 2 से कितना हो जाएगा 58, 58 प्लस 15 इंटू 19, 15 इंटू 19, 9 5 जा 45, 9 10 13, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, तो ये जाएगा 285। क्लियर है क्या, तो जाएगा 285/29। किसकी वैल्यू आ रही 7x की वैल्यू आ रही है, 285 में 58 ऐड कर दो, तो हो जाएगा 8 9 10 13, 8 5 13 1 14, तो हो जाएगा 343। ठीक है, तो 7x की वैल्यू आ गई क्या 343/29। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 343/29 इंटू 7, इस 7 को इससे काट दो तो आ जाएगा 49, तो यहां से x की मेरी वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/29। क्या यही x की वैल्यू आ रही थी, हाँ सर यही x की तो वैल्यू आ रही थी 49/29। तो क्या यही एलिमिनेशन मेथड से भी आ गया, बिल्कुल सर यही मेरा क्या एलिमिनेशन मेथड से भी आ गया।
तो यहाँ पे हमारा ये एलिमिनेशन मेथड भी खत्म हो गया। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल को हटा के दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख के दूसरे इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज निकाल रहे थे। एलिमिनेशन मेथड में क्या कर रहे थे, एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया, हमने ये किया कि किसी भी एक वेरिएबल को क्या किया, उड़ा दिया। जैसे ही उड़ाया था दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आई, फिर उस दूसरे वेरिएबल का वैल्यू यूज करके पहले वेरिएबल का वैल्यू निकाल डाला था। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो अब हम पढ़ते हैं कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा बच्चा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसे भी देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को उसे भी देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, देखो क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी इजी है, वैसे वो इस बार तो है नहीं बोर्ड में, लेकिन फिर भी देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 7x माइनस 15y इजिकल टू 2, x प्लस 2y इजिकल टू 3। तो इसको लिख लो पहले क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 7x माइनस 15y माइनस 2 इजिकल टू 0। इसको भी लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, x प्लस 2y माइनस 3 इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख लो x, यहाँ पे लिख लो y, यहाँ पे लिख लो y। क्लियर है? अच्छा, x के नीचे अब लिखना शुरू करो। कौन सा टर्म शुरू करोगे, तो यहाँ पे x के नीचे लिखो x वाला टर्म, तो 7 1। y के नीचे लिखो y वाला टर्म, माइनस 15 2। z के, अब इसके नीचे क्या लिखोगे, माइनस 2 3। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो अब फिर से क्या करो, फिर से लिख दो x वाला टर्म, यहाँ पे फिर से x वाला टर्म लिख दो, 7 1। क्लियर है? पहले क्या किया, x लिख लिया, y लिख लिया, 1 लिख लिया, x लिख लिया। ठीक है, 1 क्या है, ये कांस्टेंट वाला टर्म सर, और ये x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला, फिर x के नीचे फिर x वाला। ठीक है, चलो अब ये मल्टीप्लाई ये करो, ये मल्टीप्लाई ये करो। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो कि x की वैल्यू होती क्या है। देखो, जो x की वैल्यू होती है, यहीं पे लिख दो, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिख लो, x की जो वैल्यू होगी वो होगी b1c2 माइनस c1b2 बाई a1b2 माइनस b1a2। ये तो हो गया x की वैल्यू। y की जो वैल्यू आएगी, y की क्या वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, लिख लो देखो, c1a2, तो ये जगह c1a2 माइनस a1c2 बाई, सेम रह जाएगा, a1b2 माइनस b1a2। ये हमारी x की वैल्यू रहने वाली है। क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू उतार लो पहले, x की जो वैल्यू रहेगी, y की जो वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू पहले उतार लो। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी b1c2 माइनस c1b2 बाई a1b2 माइनस a2b1। क्लियर है? y की जो वैल्यू है वो है c1a2 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस b1a2। क्लियर है क्या? अब बस खाली इसी में सबकी वैल्यू पुट कर दो, इसको क्लियरली लिख लो, ये a1b2 है, ठीक है, ये a2 है, ये a2 है। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्टली अब सॉल्व कर दूं तो अब इसको क्या ही करना है, इसको हटा ही दो, इसको हटा दो। अब डायरेक्टली सॉल्व करो, डायरेक्टली वैल्यू रखो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, x की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो x की वैल्यू जो होगी सर, x की वैल्यू b1 क्या है सर, b1 ये है, तो ये जाएगा माइनस 15 इंटू c2 क्या है सर, तो c2 ये है माइनस 3, माइनस c1 क्या है सर, तो c1 है माइनस 2 इंटू b2 क्या है, तो b2 है 2 बाई a1 क्या है सर, तो a1 है 7 इंटू b2 क्या है सर, तो 2 माइनस b1 क्या है, माइनस 15 इंटू a2 क्या है, तो 1। क्लियर है क्या? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जगह 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जगह 45 और प्लस 2 2 जा 4, तो 4 बाई 7 2 जा 14, 14 प्लस 15 29, तो ये हो जाएगा 49 बाई 29। क्या x की वैल्यू यही आ रही थी? बिल्कुल सर, x की वैल्यू 49 बाई 29 ही आ रही थी। अच्छा, अब y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू यहां निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं, रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखना y की वैल्यू क्या है,
देखो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी c1, c1 क्या है -2 इंटू a2 क्या है, a2 है 1 माइनस a1 क्या है 7 इंटू c2 क्या है -3 बाई a1 क्या है, a1 तो सेम आ जाएगा सर 7 इंटू 2, ये तो सेम ही था नीचे वाला, माइनस ऑफ 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -2, दिख रहा है क्या, -2 और प्लस 7 3 21 बाई नीचे क्या आ रहा था सर, नीचे तो 29 आ रहा था, 21 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 19 बाई 29, क्या वही आ रहा है, हाँ सर y की भी वैल्यू तो 19 बाई 29 ही आ रही थी, तो ये हमारा डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा x और y निकालने का, क्या x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला, क्लियर है क्या, हमेशा डिवाइडेड बाय जो है वो a1 b2 माइनस a2 b1 ही रहेगा, इसमें भी और x में भी, क्लियर है क्या, तो ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो अब एक आखिरी टॉपिक बचा हमारा, क्या एक आखिरी टॉपिक बचा है रिड्यूस करने वाला, कि रिड्यूसिबल कैसे होता है, कोई भी अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन को रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू फॉर्म कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया क्या, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको नहीं करना है, जो बहुत आलसी है नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा भैया, फॉर्मूला याद कर लेगा और फॉर्मूला याद करके डायरेक्टली वैल्यूज देख देख के पुट करके निकाल लेगा, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर अगर दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो कौन सा A1 ले कौन सा B2 ले, जो इच्छा वो ले लो, समझे, जो इच्छा वो ले लो, अगर दिया हुआ है दो इक्वेशन दिया हुआ है तो वो दिया तो ऐसे ही होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो तुम अगर इसको a1 ले लो तो इसको a2 ले लो, तुम इसको a1 ले रहे हो तो इसको a2 ले लो, ठीक है, बस ये ध्यान देना कि a1 वाले के साथ b1 c1 चलेगा, a2 वाले के साथ b2 c2 चलेगा, चाहे तुम इसको a1x b1y प्लस c1 ले लो, चाहे तुम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 ले लो, जिसकी मर्जी उसकी वैल्यू तुम ले सकते हो, तुम चाहो तो दूसरे वाले इक्वेशन का a1 b1 c1 ले लो, पहले वाले का a2 b2 c2 ले लो, उससे आंसर में कभी डिफरेंस नहीं आना है, क्लियर है, वो अपने से चेक कर लेना, कभी भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। चलो तो रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, वो दिया रहेगा किसी और फॉर्म में बट उसको रिड्यूस करना है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी का ही, एग्जांपल 17 देखना, एग्जांपल 17, एग्जांपल 17 क्या कह रहा है कि 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, और एक दिया है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, क्लियर है क्या, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं सर, अब इसमें तो x और y जो है वो नीचे आ गए, अगर नीचे आ गए तो करना ही क्या है, अपने से क्या करो, लेट कर दो, लेट क्या, 1/x की वैल्यू p ले लो और 1/y की वैल्यू क्या ले लो, q ले लो, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, सर ये तो वही बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिल्कुल। अब इसको तुम्हें जिससे मन उससे सॉल्व कर लो, चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे तुम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है, तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व कर देंगे तो हमारी सर p की और q की वैल्यूज आ जाएंगी, बिल्कुल, और अगर p और q की वैल्यूज आ गई तो यहाँ पे पुट कर देना, तो यहां से अगर मेरे को निकालना होगा यहां से, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/p आएगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/q आएगी, क्लियर है, हम यहां से क्या करेंगे, p और q की वैल्यूज निकालेंगे और फिर इसमें पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको सर x और y की वैल्यू चाहिए, ना कि p और q की वैल्यूज, क्लियर है क्या, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, और रिड्यूस करके सॉल्व करके फिर वहां से हमने जो अपना वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है उसके मदद से हम ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्लियर है, तो इतना ही है पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 तक, जो कि बहुत ही आसान है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठा रहे, ठीक है, हमने पढ़ा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसे क्यों कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, फिर पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं, उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो उनके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होंगे, एक होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक होंगे, जिनका हमने कंडीशन डिड्यूस किया था वो था a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2,
B2। दूसरा हमने देखा पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल हैं तो सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कॉमन होंगे, ठीक है, अगर कॉमन होंगे तो उनका जो रिलेशन रिड्यूस किया था वो था A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा सर पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल हैं तो कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होंगे, अगर पॉइंट्स कॉमन नहीं होंगे तो वहां से हमने रिलेशन क्या निकाला था, डिड्यूस किया था A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2। उसके बाद हमने क्या किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एल्जेब्राइकली सॉल्व करने की कोशिश की। पहले ग्राफिकली देखा था, फिर एल्जेब्रिकली में आया। जब एल्जेब्रिकली सॉल्व किया तो उसको कैसे कैसे सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया सर, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख के और फिर इक्वेशंस का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते थे। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, उसमें क्या करते थे सर, एक वेरिएबल को ही क्या कर देते थे, एलिमिनेट कर देते थे, उसको उड़ा डालते थे। उड़ाते कहते थे सर, तो कुछ प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके और बाकी दोनों इक्वेशंस को प्लस या माइनस कर देते थे, एक ना एक वेरिएबल को उड़ा देते थे। क्लियर। फिर हमने पढ़ा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बोर्ड में नहीं है इस बार, बट फिर भी पढ़ लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर्मूला दे देता है एक्स और वाई निकालने का, जो कि ऐसे कुछ रहता है, डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। जो एक्स और वाई दोनों में कॉमन रहता है, क्या एक्स और वाई में दोनों में कॉमन रहता है, डिवाइडेड जो रहता है A1B2 माइनस A2B1। फॉर्मूला एक्चुअली था क्या, फॉर्मूला ये था कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू थी B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1, और y की वैल्यू जो थी वो थी C1A2 माइनस A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1। क्लियर है क्या। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको रिड्यूस किया जा सके। कुछ दिए हैं, दो इक्वेशन दिए हैं, बट वो ओरिजिनल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं थे, तो हमने रिड्यूस करना सीखा कि रिड्यूस करते कैसे हैं। अपने से दो वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल है तो अपने से दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, अगर वो आ गए तो उसको सॉल्व कर देंगे, जो कि तीन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं उससे, और फिर वहां से हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वेरिएबल उसकी वैल्यूज आ जाएगी। जैसे ही उसकी वैल्यूज आ जाएगी तो उन इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल से हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है क्या। तो इतना ही है पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अब आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन लग जाएंगे, अगर नहीं लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगला लेक्चर जो आएगा वो इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर पे आ सकता है, ठीक है। टिल देन, ओके बाय।